हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में मनरेगा जो कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है, इसका क्या हाल है, कितने लोगों को रोजगार मिला। क्योंकि एक आंकड़ा अभी जारी किया गया है मनरेगा से रिलेटेड, और आप सभी को ये भी पता होगा कि अमेरिका ने जितने 10 सालों में लोगों को नौकरी नहीं दिया था, उतना एक महीने में ही नौकरी छूट गई या उनकी चली गई। तो ऐसा ही भारत में भी हो रहा है कि सभी सेक्टर बंद है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े कंपनियां सभी बंद है। लेकिन यह एक कार्यक्रम है भारत में जो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। चाहे वह उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, छत्तीसगढ़ या भारत, हर राज्यों में ऐसे ही कार्यक्रम को तेज़ी से चलाया जा रहा। जब पूरी दुनिया में लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं तो भारत देश के लिए मनरेगा कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम माना जा रहा है। ग्रामीण देशवासियों के लिए यह सबसे फायदेमंद है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसे चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के फायदे और नुकसान को हम कई राज्यों के एग्जाम्पल लेंगे। जैसे पहले हम छत्तीसगढ़ राज्य का एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कई डाटाओं के बारे में बात करेंगे कि जैसे बजट कितना होता है और समस्याएं क्या आ रही हैं, जो कामगार हैं जो काम कर रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, जिस पर केंद्र सरकार और उस राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। नहीं तो सिर्फ ये जो कार्यक्रम है ये तो चालू करना सबकी एक मंशा होती है कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को दिखाया जाए, एक रिकॉर्ड बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं वहां पे आ रही हैं, उस समस्याओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए क्या किया और कितने लोगों को जोड़ा अभी तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में पूरे देश में सबसे अधिक मजदूरों को काम देने वाला दावा कर रहा है कि सबसे अधिक काम हमने इस मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत दिया है। भारत सरकार ने इसी से जुड़ा एक डाटा इसी शनिवार को जारी किया है, जिसके अंतर्गत अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा में काम करने वालों की संख्या 23,26,252 बताई गई है। इसके अलावा पिछले 9 दिनों में ही छत्तीसगढ़ राज्य ने 1,89,00,000 मानव दिवस का रिकॉर्ड कायम किया है, अलग अलग सेक्टर में लोगों को काम दिया है। लेकिन वहीं विपक्ष का आरोप है, जैसे छत्तीसगढ़ में इस तरह सत्ता में कांग्रेस की पार्टी है तो विपक्ष में बीजेपी की पार्टी है। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि रोजगार गारंटी योजना के अधिकांश काम केवल कागजों में ही हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अब इस बात पर राज्य सरकार ने दावा किया कि कोरोना के कारण मार्च के बाद से लागू लॉकडाउन के बीच जब से रोजगार गारंटी योजना का काम शुरू किया गया है तब से गांवों में कामकाज उच्च स्तर पर है। कहीं पर तालाब खुद रहे हैं तो कहीं पर तालाबों को गहरा करने का काम चल रहा है, कहीं खेतों की मेड़ों को सुधार किया जा रहा है। ऐसे ही हजारों कामों में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी, अभी हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बात किया गया, सरकार ने बताया कि लगभग 33% महिलाएं हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। इसी क्रम में बिलासपुर जिले धमनी पंचायत के जो सरपंच हैं मनीष शर्मा ने बताया कि पिछले 2 से 3 सप्ताह में मनरेगा कार्यक्रम में मजदूरों की जो संख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। एक आश्चर्यचकित है क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मनीष शर्मा के अनुसार पुराने आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो प्रतिवर्ष मुश्किल से 200 से 250 लोग ही इस मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम करते थे, लेकिन आज के दिन में यहाँ पर 600 लोग प्रति गांव में, जैसे ग्राम पंचायत होता है उसमें 600 लोग काम कर रहे हैं और प्रतिदिन कर रहे हैं। और नए नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन भी आ रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। पिछले महीने जब कुछ कंडीशन के साथ मनरेगा कार्यक्रम को देश भर में शुरू करने के लिए कहा गया था, सभी को छूट दिया गया था कि आप अपने राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसे कार्यक्रमों को शुरू कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे वर्ष की तरह ही मजदूरों की भागीदारी हुई। 1 अप्रैल को राज्य में इस कार्यक्रम के तहत काम करने वालों की संख्या, 1 अप्रैल की बात किया गया, 1 अप्रैल को काम करने वालों की संख्या 57,536 लोग 1 अप्रैल तक काम करते थे। लेकिन लॉकडाउन के दिन जैसे जैसे बढ़ते गए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, इस तरह से 3 और आगे भी अभी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 4 हो सकता है, तो बढ़ते गए तो रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी उसी के अनुसार बढ़ती गई। नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए, जैसे लॉकडाउन नहीं था या कोरोना वायरस नहीं आया था, तब छत्तीसगढ़ राज्य में 13 से 15 लाख लोग काम करते थे। लेकिन 15 अप्रैल तक 13,55,000 लोग के आसपास यहाँ पे काम किए। तो वहीं लास्ट अप्रैल तक यहाँ 18 लाख से भी अधिक लोग हो गए जो काम करने वाले। 29 अप्रैल को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य के 9,883 ग्राम पंचायतों में 18,51,000 लोग कार्यरत थे और यह पूरे देश का करीब 24% है। लेकिन इस पूरे आंकड़े में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य के आंकड़े को शामिल नहीं किया है, इसलिए इसे हम 24% नहीं मानेंगे। अगर पूरे देश का शामिल किया जाएगा
तो लगभग 20% जो कार्यरत हैं, जो लोग हैं पूरे देश के, ऐसे जो छत्तीसगढ़ राज्य से 20% लोग इसमें काम कर रहे हैं। अप्रैल महीने में कार्यरत लोगों को टोटल 548 करोड़ रुपए और 41 लाख रुपए का मजदूरी के रूप में भुगतान किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। शनिवार तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि रोजगार गारंटी योजना में ई मास्टर रोल में पंजीकृत संभावित जो कार्यशील हैं मजदूरों की संख्या देखा जाए, अगर पूरे देश की बात किया जाए तो 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं जो मनरेगा कार्यक्रम के तहत रजिस्टर्ड है। इसमें आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को शामिल नहीं किया गया है। इस आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 23,26,252 लोग हैं, राजस्थान में 22,75,541, तो वहीं यूपी में 21,12,418 लोग हैं जो इस मनरेगा कार्यक्रम में पंजीकृत है और लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे उन्हें अभी लगातार काम मिल रहा है या एक दिन के अंतराल पे, ऐसे इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव इसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ना है और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य अकेले 25 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर जाएगा। अगर पूरे देश में जो अभी 1 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा है, अगर ये 2 करोड़ पार करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार गारंटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर रही एक संस्था है UNDP की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइंट ग्रोथ प्रोग्राम की स्टेट मैनेजर नमिता मिश्रा बताती है कि राज्य में रोजगार के आंकड़े बहुत ही अच्छे चल रहे हैं मनरेगा के तहत, लेकिन अभी जबकि पूरी दुनिया में कोरोना के कारण से परिस्थितियां विपरीत है, तब मनरेगा कार्यक्रम में सरकार को प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े जो काम है और अधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है। जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, वर्षों से बंद थे, उसको इस समय चालू करने का समय है। नमिता मिश्रा के अनुसार रोजगार गारंटी योजना में अगर आप छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पर नजर डालें तो 40,000 काम चल रहे हैं अलग अलग सेक्टरों में और औसतन एक काम में 53 लोगों की भागीदारी है। कई जिलों में तो एक एक काम में 100 लोगों से अधिक लोग लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि मनरेगा के तहत सरकार ने 27,50,000 मजदूरों के मध्य 611 करोड़ रुपए बांटे हैं। ये पैसा इनके बैंक खातों में सीधे भेजा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज आप इसे न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं, दिया भी गया था। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने मनरेगा के इस कार्यक्रम के लिए 36,000 करोड़ रुपया जारी किया है। इसमें से धन अलग अलग कार्यों में यूज होता है, जैसे इस 36,000 करोड़ में से 33,300 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए और इसमें से 20,225 करोड़ रुपया पूर्व में बकाया होता है, जो करीब 12 से 18 महीने का बकाया चलता है। उसको देने में ही लगभग 20,225 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा और यह 36,000 करोड़ रुपया जून 2020 तक के लिए जारी किया गया है, क्योंकि आगे और बजट है इसमें, तो उसके बाद जारी किया जाएगा। सरकार का फोकस मनरेगा के तहत जल शक्ति मंत्रालय और भू संसाधन विभाग की योजनाओं के साथ साथ जल संरक्षण, जल पुनर्भरण और सिंचाई जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है, उसके तहत 48 लाख लोगों के आवास को पूरा करने का फोकस करना चाहिए इस समय। मनरेगा कार्यक्रम के बजट के बारे में बात किया जाए तो 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में कितना पैसा जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट कम कर दिया, बल्कि संशोधित अनुमान के मुकाबले मनरेगा के बजट में भी भारी कमी की गई है। वर्ष 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में 61,500 करोड़ रुपया जारी किया गया है मनरेगा के लिए, जबकि वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में 71,001 करोड़ रुपया जारी किया गया था। लेकिन इस 61,500 करोड़ में से आप इसे 60,000 करोड़ ही मानिए। क्यों? अब क्योंकि आपको पता होगा एक्स्ट्रा खर्च होता है विभाग का, तो इसमें से अगर माना जाए तो इस हिसाब से सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए अर्थात 15% की कमी कर दी है मनरेगा के बजट में पिछले सालों से अगर आप तुलना करें। हैदराबाद के किसान नेता किरण विश्वा कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो हालत है इस समय, उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी और मांग बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन बजट में सरकार ने इसका उल्टा कर दिया। जो पैसा बढ़ाने की बात हो रही थी, लोगों को विश्वास था कि अब की बार मनरेगा के तहत अधिक पैसा आएगा और लोगों को अधिक पैसा मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कुल आवंटन को भी कम कर दिया है। बजट 2019 और 20 के संशोधित अनुमान में 1,22,649 करोड़ रुपया जारी किया गया था,
लेकिन अब इसे 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में 1,20,147 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ऐसे समय में जब देश में 45 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक बेरोजगारी है आज भारत में, मुद्रास्फीति भी पिछले 6 वर्षों से अपने उच्चतम स्तर पर है। यहाँ पे सब डाटा लगाया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। और लोगों की क्रय शक्ति लगातार घटती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार मनरेगा पर खर्च बढ़ाए। इसी क्रम में नोबेल विजेता जो भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी ने भी सुझाव दिया कि मनरेगा का आवंटन बढ़ेगा तो ग्रामीणों तक पैसा पहुंचेगा, और जब ग्रामीणों तक पैसा पहुंचेगा तो उनकी खर्च करने की शक्ति बढ़ेगी, और जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ चल रही है उसमें सुधार करने का अवसर मिलेगा, उसमें सुधार होगा। IMF इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसने भी अपनी कई रिपोर्ट में इसको लेकर अपनी बात कही है कि गांवों में खर्च कम होने की वजह से भारत में आर्थिक मंदी बढ़ रही है। ऐसे में जब तक ग्रामीणों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक आर्थिक मंदी का असर कम नहीं होगा। मनरेगा का समर्थन करने वाली संस्था है नरेगा। संघर्ष मोर्चे के प्रतिनिधि ने बजट से पहले ही कहा था कि हर वित्त वर्ष में नरेगा का जो बजट है वो कम होता जा रहा है। पहले हम जो आज मनरेगा जानते हैं नाम, वो पहले नरेगा नाम था, तो उसे बदल दिया गया और पूरे बजट का लगभग 20% हिस्सा जो होता है केवल पुराने रुके हुए भुगतान का, जो भी हमने बात किया कि 20,225 करोड़ रुपए है, वो पिछले 12 से 18 महीने के जो बकाए होते हैं उसमें ही चला जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए चल रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मामूली वृद्धि की गई है। जैसे 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष में 19,000 करोड़ रुपया जारी किया गया था, तो वहीं 20 और 21 के वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 19,500 करोड़ रुपया कर दिया गया है, अर्थात 500 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि हुई है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थानों के बजट में भी कुछ वृद्धि की गई है। 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष में 871 करोड़ रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 900 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि समस्याएं कहाँ पे आ रही हैं। जो ये आप शुरू किया गया है मनरेगा जो कार्यक्रम बहुत तेजी से हो रहा है, लोगों के सामने हर राज्यों में हो रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ समस्याएं आ रही है। बताया गया कि सरकार का 100 दिन का जो रोजगार का दावा है वह खोखला, साल भर में सिर्फ 11 दिन ही लोगों को रोजगार मिला है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पिछले 3 वर्षों का वेतन का भुगतान नहीं मिला है। ये बातें कहीं और की नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य की है। और छत्तीसगढ़ के, और अगर हम विस्तार से जाने कि कहाँ का है एकदम मेन, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर कुरमा तराई गांव का ये हाल है। इसी प्रकार की समस्या धमतरी जिले के हर हिस्से में यही हाल है कि लोगों का बकाया बहुत ही अधिक दिनों का बाकी है, और उनको रोजगार जो कहा गया है कि 100 दिनों का रोजगार मिलेगा इस मनरेगा के तहत, उनको 11 दिन 12 दिन ये औसत निकाला गया है, ऐसे ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2018 और 19 के वित्तीय वर्ष में 39 लाख लोग करीब मनरेगा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन 100 दिनों का रोजगार केवल सिर्फ 4,28,000 लोगों को ही मिला है। अगर आप 39 लाख और 4,28,000 का परसेंटेज में निकालेंगे तो मात्र 10% लोगों ऐसे हैं जिनको 100 दिनों का काम मिला है, और बाकी लोग 90% लोगों को सिर्फ 11 दिन 12 दिन ऐसे लोगों को काम मिला है। 2017 और 18 के वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 15,848 परियोजनाएं पर इस तरह से काम होती थी, लेकिन आज घटकर मात्र 3,360 हो गई है, अर्थात मात्र 21% ही परियोजनाएं मनरेगा के तहत बची हैं। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से है जहां मनरेगा की मजदूरी सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को एक दिन की मजदूरी 176 रुपया दिया जाता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी 201 रुपये है। वहीं कांग्रेस सरकार ने कहा कि इसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया जाए, क्योंकि आज समस्या सभी को है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, लेकिन अगर जिनको रोजगार मिल रहा है तो वो कम से कम अपने जीवन को सही से यापन कर पाएं। लेकिन पंचायती राज मंत्री TS सिंहदेव दिक्कत को दिक्कत मानते ही नहीं है। बीजेपी पार्टी के बाद जब कांग्रेस सरकार राज्य में आई तो इसके तहत करीब 700 करोड़ रुपए लोगों के बकाए थे, और अब इसका भुगतान हो चुका है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की बात है। पर एक समस्या इसमें यह भी आ रही है कि पैसा ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की गई हो या छत्तीसगढ़, हर राज्यों में जो पेमेंट किया जा रहा है ये मनरेगा के तहत, वो पैसा ऑनलाइन हो रहा। अगर मजदूर के खाते में नहीं जा पा रहा किसी कारण से, जैसे अकाउंट नंबर गड़बड़ हो गया या बहुत दिन हो गया, तो ऐसे में अगर पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे सरकार वापस ले लेती है, और बाद में उस मजदूर को बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ता है अपने किए गए काम के पैसे लेने के लिए। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भारत में जो कार्यक्रम शुरू किया गया है मनरेगा, इसके तहत लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन कहाँ पे समस्या आ रही, क्योंकि अगर समस्या को दूर नहीं किया गया तो जो लोगों को फायदा मिलना चाहिए वही कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो जाएगा।
इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, ऐसे कोई रिपोर्ट आएगा, मैं आप सभी को जरूर सूचित करूंगा। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।